तो मैं बताता जी, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या भाजपा का जिम्मेदार कोई संगठन का पदाधिकारी बुलाता तो उनसे बताया जाता कि दुख का कारण क्या है। आप कैमरे पे बोल दीजिए, पहुंच जाएगी बात आपकी। नहीं, भाई दुख का कारण बताता ना, कहीं सुनवाई हो रही है। जब तक जाति आधारित आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती रहेगी, जब तक जाति आधारित सुविधाएं सरकार देती रहेगी, तब तक कोई माई का लाल जातिवाद को खत्म नहीं कर पाएगा। ठाकुर जात के 10 लोग बैठ गए तो उन पर रोक लगा दीजिए, दलित जात से 10 लोग बैठ गए तो उन पर रोक लगा दीजिए, यादव जात के 10 लोग बैठ गए, 10 मुसलमान बैठ गए, 10 ब्राह्मण बैठ गए, आप रोक लगा दीजिए। इस सरकार से काफी असंतुष्ट और दुखी है, सत्यता यही है। आरोप लगा रहा है कि योगी जी की सरकार में ठाकुरवाद हावी है, इस पर मोहर लगा दीजिए। यहाँ इनको दर्द हुआ है तो मैं पहले ही कहा कि बाटी चोखा विधायक खाए और मसाला का दर्द परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। ये भी ब्राह्मण समाज का सम्मान उन्होंने बढ़ाया था। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से अगर ये हो सकता है, आप तो फैशन चला है ब्राह्मण को गाली दो, टीआरपी बढ़ जाएगी, नेता बन जाएगा। तो गाली देने से अगर नेता बन सकते हो तो ब्राह्मण का सम्मान करने से राजा बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायकों में पीएन पांडे के घर पर इकट्ठा होकर सहभोज कर लिट्टी चोखा खा लिया और बाटी चोखा जो पूर्वांचल का मशहूर है, बाटी चोखा खा लिया। उसके बाद से जो बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज ने नोटिस थमा दिया और उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा कि अगर इस तरह की जातीय या जो है इस तरह की गोलबंदी और इस तरह की बैठक भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ब्राह्मणों ने एक सहभोज कर लिया, बाटी चोखा कह दिया किसी ने कि आप पूर्वांचल से आते हैं, बाटी चोखा खिला दीजिए। अब सब मिलके बाटी चोखा खा लिया, उसके बाद तो भूचाल सा आ गया पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बाटी चोखा खाए विधायक जी और मसाला गरम कर दिया उनके मुखिया को। पता नहीं कैसे, गरम तो इनको करना चाहिए लेकिन गर्मी आ गई उनके मुखिया को। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से, और एक बार नहीं 2-2 बार नोटिस दिया गया, जहां एक बार फिर पहुंचे मथुरा पहुंचे, उन्होंने वहां भी कहा कि जो इस तरह की जो है भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, तल्ख शब्दों में कह दिया। न्यायप्रिय तब मानता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जब वो संतोष वर्मा को पैरवी करके केंद्रीय कमेटी के द्वारा नोटिस भिजवाते और उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेते। इसके पीछे जाएं तो तमाम इस तरह की जातिगत बैठकें हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि जातीय सम्मेलन पर रोक लगा दिया, जाति आधारित लोगों पर बैठकों पर रोक लग गई, सम्मेलन पर रोक गई। मेरा इसमें एक सुझाव है, मैं सहयोगी हूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। मेरा एक सुझाव है कि जातिगत आधार पर जो भी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं जी, पहले सरकार उसको बंद कर दे। और जो जातिगत सर्टिफिकेट जारी करा रही है सरकार, करती है, जब तक तहसीलदार मोहर मार करके, एसडीएम मोहर मार करके जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा, जब तक जाति आधारित आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती रहेगी, जब तक जाति आधारित सुविधाएं सरकार देती रहेगी, तब तक कोई माई का लाल जातिवाद को खत्म नहीं कर पाएगा। जातिवाद खत्म करना है तो इन तीनों चीजों को खत्म कर दीजिए। पहली चीज, ये बैठकों को रोकने से कि ठाकुर जात के 10 लोग बैठ गए तो उन पर रोक लगा दीजिए, दलित जात से 10 लोग बैठ गए तो उन पर रोक लगा दीजिए, यादव जात के 10 लोग बैठ गए, 10 मुसलमान बैठ गए, 10 ब्राह्मण बैठ गए, आप रोक लगा दें। किसको किसको रोक लगाएंगे आप? ये तो चलता रहेगा ना, तो किसी पे नहीं लगाया ना दादा। बात इससे पहले ठाकुर विधायकों ने बैठक की नाम दिया कुटुंब। उसके पहले इसी बैठक के तुरंत बाद जो सुरेंद्र चौधरी जो धोबी समाज से आते हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने बैठक की। उस पर कोई बयान नहीं जारी हुआ, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। इससे पहले कुर्मी क्षत्रिय महासभा की बैठक स्वयं जो है पंकज चौधरी जी ने की, दिल्ली में की, अपने बैठक की, उसमें शामिल हुए। उस पर कोई बयानबाजी नहीं, उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ। फिर ब्राह्मणों के ही बैठक पर सबको इस तरह की मिर्ची क्यों लग गई, या दिक्कत क्या है इससे? असल में पूरे प्रदेश में ब्राह्मण इस सरकार से, जिसको अपना माना, इस सरकार से काफी असंतुष्ट और दुखी है।
सत्यता यही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, चाहे संगठन का हो या सरकार का हो, कभी यह प्रयास नहीं किया कि आखिर में असंतोष का कारण क्या है। वो बुलाते, तमाम संगठनों को बुलाते। हम लोगों ने सहयोग किया, 20-20 विधायकों ने मुझे थैंक्स लेटर दिया है, सांसदों ने थैंक्स लेटर दिया है। जो सपोर्ट किया गया प्रदेश अध्यक्ष पूर्व भाजपा के, उन्होंने दिया कि इन लोगों ने सपोर्ट किया। कभी बुला करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये जानना नहीं चाहिए कि किस कारण से ब्राह्मण दुखी और असंतुष्ट है। उनको करना चाहिए ना, यह एक तरीका है। आपके साथ का व्यक्ति कोई नाराज होकर चला जाए, दुखी होकर के चला जाए, तो आप छोड़ देंगे? एक बार तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उसको बुला करके कारण जाना कि क्यों तुम दुखी हुए हो, क्यों नाराज हुए हो। एकाएक हंटर चलाएंगे तो और तकलीफ का विषय होगा। वही हुआ, 10 ब्राह्मण बाटी चोखा पर, खाने पर, चाय पर अगर इकट्ठा हो गए उनके विधायक, तो विधायक तो उन्हीं के हैं ना। अगर इकट्ठा हुए तो उनको अपने यहाँ इकट्ठा बुलवा लेते और कारण जानना चाहते, तो आज इतना तूफान नहीं मचता। अब आप ब्राह्मण समाज के मुखिया हैं, ब्राह्मण महासभा भी चलाते हैं, उसके मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि, आपको ये क्यों लगता है कि ब्राह्मण असंतुष्ट है, और क्या कारण क्या है? भाई आपके समाज के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, कई मंत्री हैं, आपके जो है ठाकुर विधायकों के बाद सबसे अधिक भाजपा में विधायक हैं, 42 विधायक हैं, फिर और क्या तमाम जगह पे आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है सरकार? ये तो मैं बताता जी, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या भाजपा का जिम्मेदार कोई संगठन का पदाधिकारी बुलाता तो उनसे बताया जाता कि दुख का कारण क्या है। आप कैमरे पे बोल दीजिए, पहुंच जाएगी बात आपकी। नहीं, मैं दुख का कारण बताता ना, कहीं सुनवाई हो रही है। भाजपा को ही मैं कह रहा हूं कि उनको सपोर्ट किया गया, तो उसके बाद कभी उन्होंने बुला करके हम लोगों का कारण भी जानना चाहिए ना। हमने सपोर्ट किया, 5 ही वोट दिया, 500 वोट दिया, 5000 दिया, 5 लाख वोट दिया, तो उनकी वकालत की ना, उनको जिताने में हमारा योगदान है ना। तो क्या उसके बाद 5 साल बीतने जा रहा है, इनको कभी बुलाना नहीं चाहिए, धन्यवाद नहीं देना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। इनके सांसद, मंत्री, विधायक सब संपर्क में है, मुझे जानता हूं, सब लोग यही अपनी बेबसी, कुछ मेरा चलता ही नहीं है। तो जिसका चलता है वो हंटर चला है, जिसका कुछ नहीं चलता है, जिसने सरकार को बनाने में योगदान किया, उसका कुछ नहीं चल रहा है। तो ये तो कारण स्पष्ट उनको तब पता लगता है जब हम जैसे लोगों को बुलवाते और पूछते कि कैसी चल रही है सरकार, कहां कहां क्या दिक्कत है। अगर वो अपना सहयोगी मानते तो हम लोगों से पूछते और कहते कि ठीक है, असंतोष का क्या कारण है, उसको लाइए, हम निवारण करते हैं। बीजेपी को कभी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भाई आपने कहा 5 साल नहीं बीता, 14 में ब्राह्मण झूम के गया बीजेपी के साथ, 14, 17, 19, 22 और 24 ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहा और एक मजबूती के साथ रहा। 90%, 95% तक ब्राह्मण ने वोट किया। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है, ब्राह्मणों की चल नहीं रही है, पिछड़े आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों की चल नहीं रही, फिर चल किसकी रही है बीजेपी में? अब ये तो पूरा जमाना जान रहा है, पूरा जमाना देख रहा है कि चल किसकी रही है। मैं चिल्लाते रह रहा हूं, आज 1 साल से चिल्ला रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट टोटल तानाशाह हो गया है, किसी की सुनी नहीं रहा है। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? वो भी योगी जी जैसा शासक, एक कुशल प्रशासक उनको कहा जाता है, लेकिन उनके शासन में अगर ये दशा है तो उनकी जगह पर किसी और को बैठा दिया जाएगा तो क्या हालत होगी? जान रहे हैं, सब जान रहे हैं किसकी चल रही है। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी जी की सरकार में ठाकुरवाद हावी है, इस पर मोहर लगा दी जाए। ये विपक्ष नहीं, विपक्ष कह रहा है ना, तो विपक्ष देख रहा है, विपक्ष का ये विषय नहीं है। अगर विपक्ष जान रहा है कि ठाकुरवाद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो अपनी सरकार में उसने क्या किया है? समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लोग कहते थे कि तो यादवों का चल रहा है। मायावती जी की सरकार थी तो लोग कहते थे तो दलितों का चल रहा है, वहां भी ब्राह्मण उपेक्षित, और सपा के भी शासनकाल में उपेक्षित, और भाजपा में कह दिया कि ठाकुरवाद चल रहा है तो यहाँ भी ब्राह्मण उपेक्षित। तो ब्राह्मण कहाँ जाए, ये तो एक चिंता का विषय है। और देर सवेर इस पर ब्राह्मण सोचेगा।
लेकिन समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है वो पूरी तरह से ठोक के ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं कि हमने 8 कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी को और तमाम जो है हमने भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश घोषित किया। ये तमाम वो काम गिना रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों के लिए किया, ब्राह्मणों के सम्मान में। 2022 का चुनाव आया, हमने परशुराम और उसके बाद उनका जो फरसा लेकर जो है, और तमाम फोटो वायरल हो रही है अखिलेश यादव की, कि फरसा लेकर भी जो है उन्होंने कहा कि हम भगवान परशुराम की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे और उसके बाद छुट्टी अवकाश भी करेंगे और सम्मान भी देंगे। माता प्रसाद पांडे जी जैसे अगर 2 दर्जन ब्राह्मणों का नाम गिना दें तो उससे क्या असर पड़ने वाला है। प्रतिपक्ष के नेता है माता प्रसाद पांडे, तमाम ब्राह्मण उत्पीड़न की घटना हुई है, जानवर जैसे काटे गए हैं ब्राह्मण, न्याय से वंचित किए गए हैं। एक विपक्ष के नेता के रूप में सदन में इन्होंने आवाज उठाया। क्या इनका यह कर्तव्य नहीं बनता है केवल ये दिखाने के लिए कि सपा ने एक ब्राह्मण नेता विपक्ष का दिया है? जब वो उनकी सरकार थी, ये विधानसभा अध्यक्ष थे, तब इन्होंने क्या किया? तभी तमाम घटनाएं होती थी। ये एक मलहा में हुआ था, सरिता द्विवेदी आत्महत्या कर लिया था शासन से प्रताड़ित होकर के, गरीब ब्राह्मण की लड़की। मैंने 18x12 का 2 कमरा संगठन के माध्यम से उसको बनवाया। आसमान तले वो परिवार जी रहा था, सरकार के उत्पीड़न से किया था। क्या किया इन्होंने? तभी ये विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ऐसे चेहरे ला करके केवल समाज को बेवकूफ बनाने वाले लोग, राजनेता या राजनीतिक दल समाज को भ्रमित करते हैं ना, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। ऐसे लोगों से समाज का भला होने वाला नहीं है। ये केवल चेहरा दिखाया जाता है, बैलेंस किया जाता है कि देखिए एक ठाकुर है तो एक ब्राह्मण है तो एक यादव है, एक दलित है, एक पिछड़ा है। ये बैलेंस करके समाज को, तो आप क्यों ये करते हो? आपने करो तो ठीक है, आप दूसरे लोग बैठक कर लिए अपने समाज के साथ तो ये पेट में दर्द होने लगा। ये तो पेट में दर्द जिनको आप सहयोग दे रहे हैं उन्हीं के हो रहा है, चाहे इनको या उनकी बात मैं कह रहा हूं, देश प्रदेश के सभी दलों के नेताओं को मैं कह रहा हूं, मुखियाओं को कह रहा हूं, यहां इनको दर्द हुआ है। तो मैं पहले ही कहा कि बाटी चोखा विधायक खाए और मसाला का दर्द मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को हो रहा है। उधर से विपक्ष कह रहा है, बल्कि विपक्ष तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहा है कि अगर जो असंतुष्ट है, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो आए, उनको सम्मान हम देंगे। सम्मान देना होता तो जब ये पीडीए का निर्माण किए तो सवर्णों को भी एक जगह देते, एक शब्द, एक अक्षर और बढ़ा दिए होते। वो तो कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पंडित नहीं, आज पंडित बना रहे हैं, कल पिछड़ा कह रहे हैं, आज पी माने पीड़ित। तो एक अक्षर का 3 अर्थ बता रहे हैं ना, तो उसमें 5 अर्थ बता सकते हैं। ये उनकी परिभाषा है, अपने बनाए हैं, अपने परिभाषा देना है। स्पष्ट सीना ठोक करके कहे ना कि मेरे यहाँ ब्राह्मण सहित समस्त ऊंची जातियों के लिए ये सम्मानित जगह है, खुल करके कह दें। नहीं कहेंगे वो, तो जो अंधकार में आप रख करके चलेंगे तो ये संभव नहीं है। इस सरकार में जहां ब्राह्मणों ने एकमुश्त बीजेपी का साथ दिया, चाहे वो खुशी दुबे हों, विजय मिश्रा हों, विकास दुबे हों, और इस तरह के तमाम, चाहे कानपुर की घटना हो, माँ बेटी बुलडोजर चला, माँ बेटी जलाई गई, इस तरह के तमाम वो दिखे। लेकिन जो जिनके हाथ में पावर है, ब्राह्मण चाहे ये विधायक बेशक अपनी बैठक करो, लेकिन ये सब चुप्पी साधे मिले हैं पूरे 4-5 साल। मैं पहले कहा कि आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में असंतोष और पीड़ा है, ठीक है ना, कि जिस सरकार को हम अपना माने, 95% वोट दे करके इसको सरकार बनाया, वहां हमारी ये हालत है। तो सरकार से पीड़ा हुई। वहीं विपक्ष क्या किया? विपक्ष भी तो मरहम नहीं लगाया कि कोई आकर के मरहम लगाता। वो तमाशबीन बन करके देख रहा था और सोच रहा था कि और इनका उत्पीड़न हो, और इनका उत्पीड़न हो, उत्पीड़ित होकर के मेरे पास दौड़ करके आएंगे। विपक्ष की ये भूमिका रही। तो विपक्ष भी कहने लायक नहीं है ना कि मैं सम्मान दूंगा, मैं ये करूंगा। आप विपक्ष में थे तो आपके रोल को जान गया है ब्राह्मण। वही बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या हुई। आपके बगल के अयोध्या के जो ब्राह्मण नेता हैं पवन पांडे, पूरे परिवार को लेके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मिलवाए, आर्थिक सहयोग किया। सरकार की तरफ से अगर उन्होंने 2 लाख का दिया, सरकार 20 लाख का दे देती, क्या उनके पास तो तमाम संसाधन है। देना चाहिए। आप अभी 2 घटना बताए ना, मेरे पास कम से कम 300 से ऊपर घटनाएं हैं। आप कहे होते तो मैं सूची लेकर के आता, तब फिर उसी पर हम आपसे वार्ता करते। 300 घटनाएं हैं। क्योंकि आप
आप समाज के उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप मुखिया हैं, आपके पास पूरे प्रदेश में जहां घटनाएं घटती हैं, मैं ऐसी जो हाईलाइटेड हैं, जो मैं जाता हूं जानकारी में आप अगर अभी आपके सामने आया है कि वहां घटना कोई हुई है, मैं कल पहुंचूंगा। जानकारी हो जाने के बाद मैं पीड़ित से मिलता हूं और न्याय दिलाने में जितनी भी बन पाती है, चाहे जिस भी स्तर से हो, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करता हूं। अब अखिलेश यादव की एक पोस्ट वायरल हो रही है और लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने भगवान परशुराम का फरसा उठा के और ये कहा कि भगवान, जब हमारी सरकार बनेगी तो भगवान परशुराम की जयंती पर पुनः अवकाश घोषित किया जाएगा। ऐसा है, मैं एक वर्ग विशेष का नेता हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं, वो मेरा विषय है। कौन क्या किया है स्पष्ट रूप से कहने का मैं पक्षधर हूं जी। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो जी, अच्छा कार्य उन्होंने ब्राह्मण हित के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए किया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र के नाम से बना है। लंबे समय से परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग हम लोग कर रहे थे। मैं भी उसमें गया था, मैं भी 5 मिनट बोला था माननीय मुलायम सिंह के सरकार में, आवास पर अपने बुला करके प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों के अध्यक्षों को उन्होंने भोजन कराया था और लास्ट में मीटिंग करके कहा कि दक्षिणा स्वरूप लंबे समय से चली आ रही मांग परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करता हूं। इस तरह के कई काम मुलायम सिंह जी ने किया है, परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया, ये भी ब्राह्मण समाज का सम्मान उन्होंने बढ़ाया था। उसके विपरीत सरकार का ये माइनस है कि जो ही भाजपा की सरकार आई 15 दिन के भीतर वो छुट्टी उन्होंने रद्द कर दिया। उसको नहीं करना चाहिए, इससे एक समाज की भावना जुड़ी हुई थी। लेकिन इस प्रसोद में कि ये वो सरकार ने किया तो लाओ, जो भी वो सरकार की हो हम उसको नष्ट करना, उस क्रम में सरकार का ये गलत निर्णय मैं मानूंगा हो गया कि इससे एक वर्ग वहीं से नाराजगी एक वर्ग में उत्पन्न हो गया। अब वहीं से हम सहते आ गए। अब यहां तक कि हमारी बहू बेटियों पर अंगुली उठाई गई, तो उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। नहीं एक्शन लिया गया, जिला पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन हुआ, बीएल वर्मा मामले में संतोष वर्मा कुछ भी नहीं हुआ जी। तो अच्छा, वो गंभीर घटना है, अब क्या बचा। लेकिन 10 विधायक हमारे इकट्ठा बैठ गए, उसकी जानकारी पार्टी को थी कि नहीं थी ये पार्टी का विषय जाना, लेकिन वो बैठना ही इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तूफान मच गया पूरे प्रदेश की राजनीति। और जो कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण विधायकों ने एक 4 प्रस्ताव पारित किए थे वहां पर, जिन पर चर्चा हुई, उनका था कि संघ संगठन और सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो और तमाम जगहों पे हम अपने लोगों को, चुनाव में जाना है, 27 का चुनाव है, तो अपने लोगों को हमें भी फेस करना है, जिनका हम थाने पर तमाम जगहों पर हम जिनका सोर्स नहीं लगा पाए, सिफारिश नहीं कर पाए, किसी का काम नहीं कर पाए, तो जवाब देना है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बैठक थी और शायद ये भी है कि संभावित जो मंत्रिमंडल होगा उस विस्तार में एक आध चेहरा, इन तमाम जगह, लेकिन इस पर तुरंत नोटिस थमा दिया गया। अब आपके कथनानुसार ये प्रस्ताव आया होगा, हमको तो इसका न कोई पुष्ट प्रमाण है और न मुझे कोई जानकारी है, नहीं जो हमको उसकी जानकारी नहीं है। अगर यही मान लिया जाए तो कोई गलत तो विषय को लेकर के तो लोग बैठे नहीं थे। तो मैं आपसे इसलिए मैं अभी कहा हूं कि ब्यूरोक्रेट इतना तानाशाह हो गया है कि विधायक को मैं देख रहा हूं, कई क्षेत्रों की विधायक की ये पीड़ा है, मैं भी संपर्क में रहता हूं कि वहां दरोगा उनकी बात नहीं सुनता, कानून को बात नहीं सुन रहा है, एसडीएम और कप्तान की बात छोड़ दीजिए, डीएम की बात छोड़ दीजिए, तो वो जनप्रतिनिधि है ना, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जनता उनके पास जाएगी, वो अधिकारी से संपर्क करेगा, अधिकारी इनका फोन नहीं उठाएगा, इनकी बातें नहीं सुनेगा, तो ये तो अराजकता का माहौल है। तो दादा, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि क्या संघ संगठन और सरकार में ब्राह्मणों की वो हिस्सेदारी नहीं है जिसका वो अधिकारी है, जिसे जो चाहिए था? हाँ, ये बात आपको सही है कि जो अच्छे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भागीदारी नहीं है, और हमेशा प्रतिबंधपूर्ण जीवन स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता ना, तो होना चाहिए। अगर यही असंतोष है तो अच्छी प्रतिभा के लोगों को, अच्छी सोच के लोगों को उस समाज के इसमें रखा जाए, तब ये दोष नहीं आएगा, ये आरोप नहीं आएगा। क्योंकि आपने तमाम देखा होगा, तो मैं जान रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज ने जितना झोली भर के बीजेपी को वोट किया 14 से लेकर अब तक, इससे पहले मुझे लगता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा को शायद 2007 के चुनाव में भी इसी तरह उसने दिया था।
बावजूद उसके आपने जैसे बताया कि मुलायम सिंह की सरकार में छुट्टी घोषित हुई, तमाम उस पर जनेश्वर मिश्र, अखिलेश यादव की सरकार में भी घोषणा हुई, जनेश्वर मिश्र पार्क बना, जनेश्वर मिश्र उसके बड़े नेता थे, 8 मंत्री बने उसी सरकार में, कैबिनेट मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष था। तो आपको लग रहा है कि जो पिछली सरकारों में जिस तरह से उस आधार पर उतने झोली भर के वोट न देने के बाद भी जो सम्मान मिला वो अब मौके पे नहीं मिल रहा है? झोली भर के वोट गया कि खाली झोली वोट मिला है, लेकिन जब तक तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार मायावती जी कहती रही तब तक सत्ता नसीब नहीं हुआ। आज जब कहीं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब ये कहीं तो 4 बार सूबे की मुखिया बनी। वही दशा सपा की रही है। सपा जब तक ये संदेश गया कि सिर्फ यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, तब तक सत्ता नसीब नहीं हुआ। और जब ब्राह्मण वहां से विदुक करके नाराज होकर के आ करके जब इनको आशीर्वाद दिया तो 4 बार सूबे की कमान मुलायम सिंह जी और उनके लड़के अखिलेश जी ने ये किया था। और भाजपा को भी सत्ता तभी नसीब हुई और देश की बड़ी पार्टी बनी जब 95% ब्राह्मण वोट दे करके यहाँ पहुंचाने का कार्य किया है। यानी जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। बिल्कुल ठीक। तो इस बार 2027 तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से अगर ये हो सकता है, आप तो फैशन चला है ब्राह्मण को गाली दो, टीआरपी बढ़ जाएगी, नेता बन जाएगा। तो गाली देने से अगर नेता बन सकते हो तो ब्राह्मण का सम्मान करने से राजा बन सकते हो। राज्य सत्ता चाहिए तो ब्राह्मण का सम्मान करो। तो 2 आरोप लगे। एक जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, योगी जी पर, खासकर कि ठाकुरवाद का इस सरकार पर, पिछली सरकार पर लगा यादववाद का, उससे पिछली दलितवाद का लगा। ये मानते हैं आप भी, आप सहयोगी होने के नाते, कि जो ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन देश का इकलौता ब्राह्मण संगठन है जिसमें हमारा एक अनुषांगिक संगठन है मानव सेवा प्रकल्प, उसका प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान कायम रजा खान। ठीक है जी। एक दलित जाति का है नीरज इंसान, वो भी हमारा प्रदेश सचिव है जी। वो सुमेर यादव हैं हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, वो भी हैं। रितेश साई हैं प्रदेश प्रभारी हैं। ब्राह्मण का धर्मवाद पैदा करना, कट्टरता पैदा करना नहीं है। अगर ये होता तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा नहीं देता, सिद्धांत नहीं देता, न चलता न उस पर लेकर के सबको चलाता। आप भी पूर्वांचल के ही आप देख लीजिए, शादी विवाह में हमारी घर की शादी विवाह होता है तो सबसे पहले धोबी की पूजा होती है। धोबिन वो हमारी लड़की के मांग में सिंदूर डालती है। उसके बाद डोम की पूजा होती है जिसमें हमारी लड़की का सुहाग जाता है। माली की पूजा होती है जो मौर बनाता है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई सबकी पूजा होती है। ये व्यवस्था किसने किया? समाज को एक माले में पीरों के लेके चलने का, ये ब्राह्मण ने किया। और आज भी आप देख लीजिए, आपके घर पर कथा हो, पूजन हो, कोई बात हो, तो पंडित जी पहले सबका दक्षिणा दिला देंगे, उसके बाद दिलाने के बाद आज भी वो सबका हित का ख्याल रखते हैं। उस वर्ग पर अंगुली उठाने वाले लोग, मैं कहूंगा कि समाजद्रोही हैं। इस भावना का, इस कार्य का आदर करना चाहिए। लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने का शौक है, नेता बनने का शौक है, तो आवश्यक नहीं कि आप गाली ही दे करके और विरोध ही करके कर सकते हैं। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज बेवकूफ थोड़े ही थे कि वो आपसी समरसता को इस कदर बनाए थे कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। कल्पना करिए कि अगर यह 20 गांव में अगर फैल जाए, सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? जो गरीब होगा, जो कमजोर होगा, जो बेबस होगा, जो लाचार होगा, उसको संरक्षण नहीं मिल पाएगा। सामाजिक ताना धाना बिगड़ जाएगा, फिर यह देश गुलाम हो जाएगा। जब इस कदर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भारत फिर गुलाम हो जाएगा। तो बड़ी कुर्बानी के बाद यह देश आजाद हुआ है। इसलिए उस कुर्बानी का सम्मान सबको करना चाहिए और आपसी सौहार्द बढ़े, कायम रहे, इस दिशा में सभी जात के लोग, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर के करना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा दादा, विजय मिश्रा, तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगे उनमें आज तक अभी वो जेल में है 2017 से लेकर अब तक। वहीं कुलदीप सेंगर पर आरोप लगा, बीजेपी के विधायक हैं वो, और उनके ऊपर आरोप लगाने वाली जो महिला थी वो चीख चीख कर ये कह रही है कि मेरे ऊपर मुझे खतरा है, और कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया। क्या मानते हैं इसको? ऐसा है, तमाम हत्याएं होती हैं, लूट होती हैं, बड़े बड़े अपराध में लोग जेल जाते हैं। न्यायालय
जब चला जाता है मामला जी। तो सब लोग मौन हो जाते हैं कि अब जो फैसला होगा उसी को हम मानेंगे। तो वो न्यायालय का फैसला है, उस पर हम क्या कमेंट करें। और दूसरी चीज कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। जी। अपराधी अपराधी है, उस पर मैं नहीं बोल सकता कुछ। सीबीआई उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब ये सरकार का विषय है, सोमवार को सुनवाई होनी है। सरकार का विषय है, सरकार विषय होगा, सरकार का विषय है ही है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।